बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, और यहाँ पर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, और इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और तब तक यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक ये बहुत ही अच्छा इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता और इसका कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ देखिए कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो बीफ ले लिया था, और इसे मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसे इतना यहाँ पर मैं कुक करूँगी कि ये अपना कलर अच्छी तरीके से चेंज कर दे। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं लहसुन अदरक के साथ इसकी बुनाई कर लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने 1 किलो जो है वो बीफ लिया है, और अगर आप चाहें तो आप इसी रेसिपी से चिकन में या फिर आप मटन से भी ये शनवारी कढ़ाई जो है वो बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप घर में रखे हुए मसालों से ही सिर्फ़ और सिर्फ घर में रखे हुए मसालों से बना सकते हैं। सो यहाँ देखिए कि इसका कलर बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए थे, जिन्हें दरमियान से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। और इन्हें यहाँ पर मैं दरमियान से कट करने के बाद ऊपर उल्टा रख रही हूँ इस कढ़ाई में। और इसका भी एक अपना ही मेन पर्पस होता है। सो ये मैं इस तरीके से रख रही हूँ क्योंकि जब आप इन्हें थोड़ी देर के लिए कुक करते हैं तो इनका छिलका जो है वो अपने आप ही ऊपर से उतर जाता है। सो यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूँगी कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और देखिए कि 6 से 7 मिनट के बाद जो है वो टमाटर जो है वो हमारे ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। और देखिए कि इस तरीके से इसका छिलका जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर से उतर जाता है। और आपको कभी भी इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना अलग से बर्तन जो है वो अपने ज़रूरत है ज़ाया करने की। सो यहाँ पर मैं इनको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी सी इसकी इससे टमाटर से ग्रेवी बन जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इन टमाटरों को भी भून लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच जो है वो यहाँ पर मैं हल्दी डालूँगी। और इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सअप कर लूँगी। और अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कम ज़्यादा हो तो वो आप जो है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसमें बबल्स आना देखिए शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 3 छोटे कप जो है वो पानी ले लिया था, और अब मैं वो पानी इसमें शामिल करूँगी। और इसे ढक कर जो है वो कुक करूँगी तब तक जब तक कि गोश्त जो है वो 80 टू 90% ऑलमोस्ट 90% जो है वो गल नहीं जाता है। तब तक यहाँ पर मैं इसको ढक कर तकरीबन मीडियम फ्लेम पर जो है वो मैं इसको कुक करूँगी। और देखिए कि कुछ ही टाइम के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के आसपास से भी बहुत कम जो है वो मैं इसको ढक्कन उतार रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के ली है काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने पिसा कुटा जो है वो ज़ीरा लिया है। और उसके साथ ही मैंने कसूरी मेथी जो है वो ली थी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 प्याली जो है वो दही ले लिया था, फेंट के जो है वो मैंने इसमें अच्छे तरीके से शामिल किया है। और अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही थोड़े से मसालों से बन जाने वाली रेसिपी है। सो ये इसमें यही मसाले जाएंगे। और मैं बहुत अच्छे तरीके से अब इनको मिक्सअप कर रही हूँ। और मिक्स करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ जाता है रेसिपी में। और ये सिर्फ फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होती है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो मिक्स कर लूँगी। और इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। और देखिए ये है हमारी कढ़ाई जो है वो बिना किसी झंझट के बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से जो है अपने आप ही जो है वो रेडी हो चुकी है। और देखिए कि यहाँ पर मैंने गोश्त को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, अच्छी तरह से गल चुका है। और आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसे घर पर इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, वो डाल रही हूँ। और कुछ देर के लिए यहाँ पर मैं इसको और पकाऊंगी ये सब कुछ डाल के। और कुछ ही मैंने यही चीज़ें जो बचा कर रखी थी गार्निश के लिए, और उसको ढक दूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। और देखिए कि बहुत ही अच्छा कलर आया है। और मज़ीद मैं इसमें से गार्निश करूँगी, और आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।